बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकरामिस विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म। सपोज देयर आर टू ओलिगोपोली फर्म 1, फर्म 2 सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट एंड देयर आर सेम डिमांड कर्व। हमारे पास दो फर्म्स हैं, फर्म 1 और फर्म 2। दोनों फर्म्स एक जैसी अशिया को सेल करती हैं और दोनों फर्म के जो डिमांड कर्व हैं वो सेम हैं, यानी एक जैसे हैं। फर्म 1 Q1 इज इक्वल टू 50 माइनस 0.5 P1। फर्म 2 Q2 इज इक्वल टू 50 माइनस 0.5 P2। फर्म 1 का टोटल कॉस्ट 1 है, TC1। ये फर्स्ट फर्म का टोटल कॉस्ट 1 है, इज इक्वल टू 100 प्लस 20 Q1 प्लस 2 Q1 की पावर 2। ये सेकंड फर्म का टोटल कॉस्ट 2 है, इज इक्वल टू 48 प्लस 30 Q2 प्लस 2 Q2 की पावर 2। फाइंड क्या करना है? फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द फर्म Q, यानी क्वांटिटी की वो मिकदार फाइंड करें जहां पर फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल हो। P1 P2 AC1 यानी एवरेज कॉस्ट 1, AC2 यानी एवरेज कॉस्ट 2, MR1 मार्जिनल रेवेन्यू 1, MR2 मार्जिनल रेवेन्यू 2, MC1 मार्जिनल कॉस्ट 1, MC2 मार्जिनल कॉस्ट 2 को फाइंड करना है। पहले फर्स्ट फर्म का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो फाइंड करते हैं। फर्स्ट फर्म का जो मैक्सिमम प्रॉफिट का फार्मूला है वो लिखते हैं। पाई इज इक्वल टू TR1 माइनस TC1। ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट फर्म का ये मैक्सिमम प्रॉफिट का फार्मूला है। पहले हम क्या करेंगे? TR1 को फाइंड करेंगे और TR1 में से TC1 को लेस करेंगे। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। पहले फर्स्ट फर्म का सेम डिमांड कर्व जो है ना वो लिखते हैं, यानी फर्स्ट डिमांड कर्व लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फर्म 1 इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू 50, ये हमारे पास डॉट है, माइनस का 0.5 P1। अब हम क्या करते हैं? इसको प्राइस के लिहाज से सॉल्व करते हैं। 0.5 P1 को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन तब्दील हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस का 0.5 P1 इज इक्वल टू 50। प्लस का Q1 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन तब्दील हो जाएगा, माइनस का Q1। अब हम क्या करते हैं? P1 इज इक्वल टू 50, ये 0.5 बट्टे के नीचे आ जाएगा, माइनस Q1 ओवर ये 0.5 बट्टे के नीचे आ जाएगा। P1 इज इक्वल टू 50 को 0.5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 100, ये 100 आ जाएगा। Q1 को कोफिशिएंट क्या है? 1 को 0.5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? माइनस का 2 Q1। ये हमारे पास प्राइस 1 की इक्वेशन है या फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं? पहले TR1 को फाइंड करते हैं। टोटल रेवेन्यू 1 को फाइंड करने के लिए पहले उसका फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे TR1 फाइंड करने के लिए P1 को, प्राइस 1 को क्वांटिटी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल रेवेन्यू 1 फाइंड हो जाता है। TR1 इज इक्वल टू P1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, 100 माइनस का 2 Q1 मल्टीप्लाई करेंगे Q1 के साथ
टोटल रेवेन्यू 1 इज इक्वल टू 100 को Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 100 Q1 माइनस के 2 Q1 को प्लस के Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का क्या आता है 2 Q1 की पावर 2। जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं जो पावर्स होती हैं वो जमा होती हैं। Q1 के ऊपर 1 पावर है, Q1 के ऊपर 1 पावर है, 1 प्लस 1 तो हमारे पास क्या आएगा -2 Q1 की पावर 2। ये हमारे पास TR1 फंक्शन है, यानी टोटल रेवेन्यू 1 का फंक्शन है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है MR1 यानी मार्जिनल रेवेन्यू 1। TR1 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1। Q1 वेरिएबल है तो हमें MR1 यानी मार्जिनल रेवेन्यू 1 फाइंड हो जाएगा। उसके बाद वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ये पहले फंक्शंस हैं, यहाँ पे लिखते हैं MR1 इज इक्वल टू DTR1 ओवर DQ1। एग्ज़ाम में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। Q1 वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू Q1 डेरिवेटिव लेंगे, D विद रिस्पेक्ट टू DQ1। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे 100 Q1 माइनस का 2 Q1 की पावर 2। MR1 यानी मार्जिनल रेवेन्यू 1 इज इक्वल टू Q1 का कोफिशिएंट क्या 100 तो 100 आ जाएगा, -2 Q1 की पावर 2। यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। Q1 की पावर क्या है 2 है तो Q1 की पावर को Q के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 2 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 Q1 और पावर में से 1 लेस करेंगे 2 माइनस का 1। MR1 इज इक्वल टू 100 माइनस का 4 Q1। ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन है MR1। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ क्वांटिटी, यानी वो मिकदार मालूम करें जहां पर फार्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल हो। फार्म 1 का जो हमारे पास प्रॉफिट का जो फार्मूला था वो ये है π1 इज इक्वल टू TR1 माइनस TC1। अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉफिट फंक्शन के अंदर TR1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे और TC1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। वो मिकदार मालूम करेंगे जहां पर फार्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल होता है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पाई इज इक्वल टू TR1 माइनस TC1। पाई इज इक्वल टू TR1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। TR1 की ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं तो इसकी जगह ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। 100 Q1 माइनस का 2 Q1 की पावर 2 माइनस फार्मूले वाला। TC1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। TC1 की हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। 100 प्लस का 20 Q1 प्लस का 2 Q1 की पावर 2। पाई इज इक्वल टू 100 Q1 माइनस का 2 Q1 का स्क्वायर। नफ़ी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी जमा नफ़ी तो माइनस का 100 हो जाएगा, नफ़ी जमा नफ़ी तो माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास 20 Q1, नफ़ी जमा नफ़ी तो माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 2 Q1 की पावर 2। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। पाई इज इक्वल टू प्लस का 100 Q1 है और माइनस का 20 Q1 है। प्लस के 100 Q1 में से माइनस के 20 Q1 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है प्लस का 80 Q1। माइनस का 2Q की पावर 2 है और माइनस का 2Q की पावर 2 है। इन दोनों को जमा करेंगे, अलामत क्या आएगी माइनस की आएगी तो माइनस का क्या आता है हमारे पास 4Q1 की पावर 2 और ये माइनस का 100। ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन है। देखिए प्रॉफिट फंक्शन में हमारे पास क्या है Q1
वेरिएबल है। विद रिस्पेक्ट टू Q1 मालूम करेंगे क्वांटिटी की वैल्यू को मालूम करने के लिए, यानी विद रिस्पेक्ट टू Q1 डेरिवेटिव लेंगे। डी पाई ओवर dQ1 इज इक्वल टू डी विद रिस्पेक्ट टू dQ1। ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं। 80Q1 माइनस का 4Q1 की पावर 2 और ये माइनस का 100। डी पाई ओवर dQ1 इज इक्वल टू Q1 का कोफिशिएंट क्या 80, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, Q की पावर 2 है, Q की पावर Q1 की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे उसके कोफिशिएंट के साथ और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 2 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का क्या आता है 8Q1 और पावर में से 1 लेस करते होते हैं 2 माइनस का 1। माइनस 100 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, तो माइनस का 0। डी पाई ओवर dQ1 इज इक्वल टू 80 माइनस का 8Q1। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है प्रॉफिट का। अब हम क्या करते हैं, क्वांटिटी की मिकदार को मालूम करने के लिए जो प्रॉफिट का पहला डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर रखते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यानी प्रॉफिट के पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे। डी पाई ओवर dQ1 इज इक्वल टू 0। इस स्टेटमेंट को 0 के बराबर रखते हैं। 80 माइनस का 8Q ये 1 इज इक्वल टू 0। माइनस का 8Q1 इज इक्वल टू प्लस के 80 को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन तब्दील हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा 80, ये माइनस से माइनस काट जाएगा। 8Q1 इज इक्वल टू 80, Q1 इज इक्वल टू 80 ओवर 8 बट्टे के नीचे आ जाएगा। Q1 इज इक्वल टू 80 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आता है, यानी Q1 इज इक्वल टू 10। Q1 की ये वो मिकदार है 10 जहाँ पर फार्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं Q1 बराबर है 10 के। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है जी, P1 को फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि फर्स्ट फार्म को सॉल्व कर रहे हैं तो P1 की जगह जो हमारे पास प्राइस फंक्शन है, क्वांटिटी की वैल्यू को Q1 की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें P1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये हमारे पास प्राइस का फंक्शन है P1। इसको मज़ीद सिंपलीफाई यहाँ पे करते हैं। प्राइस फंक्शन लिखते हैं P1 इज इक्वल टू 100 माइनस का 2Q1। P1 इज इक्वल टू 100 माइनस का 2Q1 की जगह हम क्या करते हैं उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। Q1 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 को पुट कर देंगे 10। P1 इज इक्वल टू 100 माइनस के 2 को प्लस के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का क्या आएगा हमारे पास 20। P1 इज इक्वल टू 100 में से 20 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 80, यानी जो P1 का जो हमारे पास आंसर है वो 80 है। यहाँ पे लिखते हैं P1 इज इक्वल टू 80। अच्छा देखिए, अब हम लोगों ने फर्स्ट फर्म का क्या फाइंड करना है, AC1, MR1 और MC1। अब हम क्या करते हैं MR1 को फाइंड करते हैं। मार्जिन रेवेन्यू 1 का फंक्शन देखते हैं वो कहाँ पे है। ये हमारे पास MR1 का फंक्शन है, इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं तो Q1 की जगह 10 को पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं MR1 मार्जिन रेवेन्यू 1 इज इक्वल टू, ये वाला फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस का 4Q1। MR1 इज इक्वल टू 100 माइनस का 4Q1। Q1 की क्या वैल्यू फाइंड की थी 10, तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे।
MR1 इज इक्वल टू 100 माइनस के 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का क्या आता है 40। MR1 इज इक्वल टू 100 में से 40 को लेस करेंगे तो 60 आता है। तो हमारे पास MR1 का जो आंसर है मार्जिन एवेन्यू 1 का, वो हमारे पास क्या है 60। यहाँ पे लिखते हैं MR1 इज इक्वल टू 60। ये तीन चीज़ें हम लोगों ने फाइंड की हैं। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, AC1 और MC1। पहले इसको क्लीन करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए AC1 एवरेज कॉस्ट 1 को कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला लिखते हैं। टोटल कॉस्ट 1 को जब हम लोग क्वांटिटी पे Q1 पे डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज कॉस्ट 1 मालूम हो जाता है। यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं AC1 इज इक्वल टू TC1 को डिवाइड करेंगे Q1 पे तो हमें एवरेज कॉस्ट 1 मालूम हो जाता है। सिंप्लीफाई करते हैं, AC1 इज इक्वल टू TC1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। TC1 की ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 100 माइनस का 20 Q1, सॉरी प्लस का है हमारे पास, प्लस का 20 Q1 और प्लस का 2 Q1 का स्क्वायर डिवाइड करते हैं हम लोग Q1 पे, तो हमें AC1 मालूम हो जाता है। ये एवरेज कॉस्ट 1 का फंक्शन है। वैल्यू बाद में फाइंड करेंगे, चलें वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं साथ। AC1 इज इक्वल टू 100 प्लस का 20 Q1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। Q1 की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे 10 को पुट कर देंगे 10 प्लस का 2 Q1 का स्क्वायर। Q1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं जो हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर ओवर Q1 की जगह हम 10 को पुट कर देंगे, ये 10 आ जाएगा। AC1 इज इक्वल टू 100 प्लस के 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या आता है हमारे पास 200 प्लस 2, 10 का स्क्वायर लेते हैं तो 100 आता है बटे 10। AC1 इज इक्वल टू 100 प्लस 200, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 200 आता है ओवर 10। AC1 इज इक्वल टू 100 प्लस 200 तो हमारे पास क्या आता है 500 डिवाइडेड बाय 10। AC1 इज इक्वल टू 500 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो 50 आता है। एवरेज कॉस्ट 1 का जो हमारे पास आंसर क्या है 50, तो यहाँ पे लिखते हैं AC1 इज इक्वल टू 50। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है MC1 यानी मार्जिनल कॉस्ट 1। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1 तो हमें MC1 मार्जिनल कॉस्ट 1 का फंक्शन मालूम हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते इसको सॉल्व करते हैं। टोटल कॉस्ट का फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं TC1 इज इक्वल टू 100 प्लस का 20 Q1 प्लस का 2 Q1 की पावर 2। MC1 मालूम करेंगे, TC1 का विद रिस्पेक्ट टू Q1 डेरिवेटिव लेंगे तो हमें MC1 यानी मार्जिन कॉस्ट 1 का फंक्शन मालूम हो जाएगा क्योंकि Q1 वेरिएबल है। सिंप्लीफाई करते हैं, MC1 ओवर TC1 ओवर DQ1। एग्ज़ाम में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू D विद रिस्पेक्ट टू DQ1। ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस का 20 Q1 प्लस का 2 Q1 का स्क्वायर। MC1 इज इक्वल टू 100 कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। Q1 का कोफिशिएंट क्या है प्लस का 20 तो 20 आ जाएगा प्लस Q1 का स्क्वायर, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे
2 को Q1 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते होते हैं और पावर में से 1 लेस करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4Q1 2 माइनस का 1, MC1 इज इक्वल टू 20 प्लस का 4Q1। ये हमारे पास क्या है, मार्जिनल कॉस्ट 1 का फंक्शन है। अब हम लोग क्या करते हैं, MC1 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। Q1 की जगह 10 को पुट कर देंगे तो हमें MC1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सिंप्लीफाई करते हैं, MC1 इज इक्वल टू 20 प्लस का 4Q1। Q1 की जगह 10 को पुट कर देंगे, 10। MC1 इज इक्वल टू 20 प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 40। MC1 इज इक्वल टू, तो 20 प्लस 40 तो क्या आ जाएगा, 60। तो हमारे पास MC1 का आंसर क्या है, 60। तो यहाँ पे लिखते हैं MC1 इज इक्वल टू 60। ये हम लोगों ने सॉल्व किया है फर्स्ट फर्म की, यानी क्वांटिटी की वो मिकदार मालूम की है जहाँ पर फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल होता है। P1 को फाइंड किया है, AC1 को फाइंड किया है, MC1 को फाइंड किया है, और दोनों फर्म के सेम डिमांड कर्व हैं। और दूसरी जो फर्म को जब सॉल्व करेंगे सेम इसी मेथड से दूसरी फर्म की क्वांटिटी की वो मिकदार मालूम करेंगे जहाँ पर फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल होगा। P1 को फाइंड करेंगे सेम फर्स्ट मेथड की तरह, उसके बाद AC2 को फाइंड करेंगे, MR1 को फाइंड करेंगे, MC2 को फाइंड करेंगे सेम इसी मेथड की तरह। थैंक यू।